बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी ग्रामर की ये चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर हिंदी ग्रामर का आप सेक्शन जाकर देखिएगा उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो चैप्टर्स हमने लिखे हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, आप अगर चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ नोट्स और वो भी हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स क्या होता है भैया? हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स का मतलब होता है कि उस नोट्स को मैंने खुद से बनाया है, तो आप चाहे तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। खैर आप जिस चैनल पे आए हैं वो बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ठीक है, और इस चैनल पे आए इस चीज के लिए बहुत सारा प्यार, ठीक है। और आप चाहे तो इस चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहां पे पहले से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जुड़ रखे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और फ्री पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के फ्री पीडीएफ नोट्स वहां पे रोज आते रहते हैं और बच्चे लोग अपने से पढ़ते हैं। एक रात को नोट्स डाउनलोड करोगे तो मजा आएगा खुद पढ़ने में, ठीक है। खैर भैया आप हिंदी ग्रामर की बात करो और बताइए हिंदी ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर्स है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन थोड़ा चीजों को समझना है। देखो ये जो चैप्टर्स है ना बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी ग्रामर का सबसे पहला जो इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है समास, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, तो आप चाहे तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत इजी वे में लगभग 30 मिनट में मैंने इसको खत्म कर रखा है और सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। स्मार्ट ट्रिक से बताया गया हुआ है, ठीक है। उधर कोई बोलेगा हम ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल वे से पढ़ेंगे, तब मूर्ख हो तुम, ठीक है। अंतिम 3 महीना में ना पढ़ना उतना है जितना से हो जाए, जिससे नंबर उठ जाए वैसे पढ़ना, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो समास आप देख लीजिएगा, संधि आप पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आप पढ़ लीजिएगा अच्छा ढंग से। कला की सबसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेगा। आप जाइए हिंदी ग्रामर का सेक्शन देखिए, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सबसे मिलेंगे, आपको तो मिलेंगे। अगर 100 को क्वेश्चन आता है ना बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, अगर 100 को क्वेश्चन आता है जिसमें से 45 से 55 के बीच वैरी करते रहता है हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन। अगर 45 को पूछ दिया हिंदी ग्रामर का तो 55 को पूछेगा बुक सेक्शन का। अगर 55 को हिंदी ग्रामर का पूछ दिया तो 45 को बुक सेक्शन। मतलब 45 से 55 का जो होता है रेशियो वो 100 क्वेश्चन में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक। विशेषण आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लिंग से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने वाले चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले चैप्टर, थोड़ा बहुत इसमें समझना होता है। कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको आपको रटना पड़ेगा। जैसे अब मान लो कि तुमको विलोम शब्द याद करना है तो विलोम शब्द रटना पड़ेगा भैया, है ना। विलोम शब्द में क्या पढ़ना है? उल्टा करना है। इसे विलोम का मतलब होता है उल्टा करना, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है जिसे आपको रटना पड़ेगा। तो रटने वाला चैप्टर के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं भैया? तो पहला हम बोलेंगे आपको भैया विलोम शब्द अच्छा ढंग से रट लेना। हालांकि विलोम शब्द से ना अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, गेस्ट पेपर के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द ये सब रटना। उधर से कोई बोलेगा रटना नहीं, यहाँ पे याद लिखिए, याद करने वाला। और याद करने का मतलब ही होता है रट जाना, ठीक है। याद करने का मतलब ही होता है रट जाना। तो आप विलोम शब्द देख लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। मुहावरा आप देख लीजिएगा। बच्चे बोलेंगे भैया ये सब कहां से देखेंगे? तो क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिए। अगर आपने जो भी गेस्ट पेपर लिया है उस गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो रटने वाला सेक्शन में कौन कौन आ सकते हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 सेक्शन रटने वाले में आ गए और 5 सेक्शन आ गया पढ़ने वाला में, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया पढ़ना रटना बतवा तो बराबर पड़ेगा ना। ओपनिंग का रटना है मतलब रटना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है और ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर के ये जो चैप्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और अंतिम का जो 90 दिन बचा है बस इसमें आप कंप्लीट अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चैप्टर्स है बहुत ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं है। आप अगर बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो 1 महीना के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा से पढ़िएगा तब, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब बहुत गहराई में पढ़िएगा तब, और अच्छा ठीक ठाक से पढ़िएगा तो लगभग 15 से 20 दिन में आप खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप गहराई में पढ़िएगा तो 1 महीना लग सकता है, लेकिन 15 से 20 दिन का सिलेबस है, इससे ज्यादा कुछ है ये नहीं, ठीक है। वन शॉट वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, 1 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो लगभग आपके पास 2.5 महीना टाइम बचा है जिसमें आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने आपको पीडीएफ नोट डाउनलोड करने के लिए बता ही रखा है कि आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फ्री पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा सकते हैं और दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।